नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। बाणगंगा क्षेत्र से शराब दुकान को हटाने के लिए क्षेत्रीय रहवासियों के साथ में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष ने शराब दुकान के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ। बाणगंगा क्षेत्र में मानसिक चिकित्सालय के सामने बनी शराब दुकान का विरोध रहवासी हनुमान चालीसा का पाठ करके कर रहे हैं ताकि सरकार तक बात पहुंचे और शराब दुकान को हटाया जाए। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अधिकारी पुलिस बल को भी बड़ी संख्या में लगाया था। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से भी शराब दुकान का विरोध करने पहुंचे थे। इस विरोध प्रदर्शन में क्षेत्र की महिलाएं भी अपने हाथों में लाठियां लेकर पहुंची और शराब दुकान हटाने की मांग करने लगी। महिलाओं का कहना है कि सरकार शराब दुकान को जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट करे। किस तरह का प्रदर्शन है और क्या मांग है? देखिए कि अभी तो ये हमारे तीसरा रविवार है जब सतत रूप से बाणगंगा मेंटल हॉस्पिटल के सामने जो शराब की दुकान है, सामने मेंटल हॉस्पिटल है, पड़ोस में मंदिर है, बच्चों का स्कूल है और पीछे पूरा रहवासी क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी हमारे परिवारजनों की जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए, उसको निपटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हमारे नेता आदरणीय अशोक यादव जी, रजत भाई, सतीश भैया, सभी लोग यहाँ रहवासियों के छात्र में साथ मिलकर इस शराब दुकान का विरोध कर रहे हैं कि ये रहवासी क्षेत्र से ये शराब दुकान शिफ्ट होना चाहिए। पहले आते थे तो फिर भी लोग अंदर पीने का काम करते थे। अभी देखेंगे जैसे जैसे शाम होगी, जैसे जैसे रात होगी, यहाँ पर रोड पे जाम लगने लगा। रोड पे खड़े होकर लोग जाम झलकाएंगे। लोगों का आना जाना मुश्किल है। कुंभकर्णी नींद में सोई प्रशासन को, कुंभकर्णी नींद में सोए हुए सरकार को हम लोग आप लोगों के माध्यम से जगाना चाहते हैं कि लंबे समय बाद इंदौर शहर में इस प्रकार का कोई जनता का प्रदर्शन हो रहा है जिसमें जनता शराब की दुकान का विरोध कर रही है। तो शासन प्रशासन को खुद ही स्वतः निर्णय लेना चाहिए कि ये दुकान को रहवासी क्षेत्र शिफ्ट करके अन्यत्र कहीं शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि सैकड़ों की संख्या में पुलिस है, वज्र वाहन है, वाटर कैनन है, तो किसके लिए लाए ये सब? ये तानाशाही किसके लिए और किसके खिलाफ यूज़ करना जा रहा है? वो जनता जिस जनता ने आपको जिता। यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बीजेपी राम का सहारा रहती है, लक्ष्मी। देखिए मेरा सुन, राम मंदिर के ताले खुलवाने से लेके देश को आज़ादी दिलाने से लेकर राम मंदिर के ताले खुलवाने तक सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये तो धर्म के नाम के पीछे ढोंग कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर सिपाही 100% हिंदू है, 100% धार्मिक है और इनके जैसे दिखावे करने की हमको आवश्यकता नहीं। ये वही पार्टी है जो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे समाज पे आई और वही उन्हीं लोगों को ये लोग दिक्कत दे रहे हैं। आज उसी सद्बुद्धि के इंदौर जिला न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले में मृतक दंपति के मरने के बाद मृतका बहू और उसके पति को क्षतिपूर्ति राशि सास को देने का फैसला लेते हुए आदेश पारित किया है। बीमा कंपनी 1 महीने के अंदर 1,31,00,000 रुपए मृतक बहू की सास मालती देवी को देगी। इंदौर के निपानिया में रहने वाले आयुष अपनी पत्नी श्वेता के साथ खाना खाकर अपने घर लौट रहे थे। बॉम्बे अस्पताल के सामने बीच रोड पर खड़े टैंकर में दंपत्ति की कार जा घुसी थी जिसमें पति पत्नी दोनों की ही मौत हो गई थी। जिसके बाद मृतका की सास मालती देवी ने अपने बहू बेटे की मौत के बाद केस फाइल किया था, जहां मृतका के बच्चे नहीं होने पर जिला न्यायालय के जज ने मृतका और उसके पति की क्षतिपूर्ति हर्जाना नेशनल बीमा कंपनी को 1,31,00,000 रुपए देने के आदेश जारी किए हैं। यह फैसला मध्य प्रदेश में पहला ऐसा निर्णय बताया जा रहा है जब बहू की मौत की क्षतिपूर्ति सास को दी जाना है। कोर्ट का आया है, बतलाने पहली बार ऐसा कोई निर्णय आया है क्या? हाँ, मध्य प्रदेश का संभवतः ये बहुत ही एक ऐतिहासिक फैसला आया है जिसमें श्रीमान माननीय 29वीं एडीजे श्री दांगी साहब ने यह फैसला दिया है जिसके अंदर बहू की मृत्यु होने पर सास क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के उत्तराधिकारी मानी गई है। कौन थे, अब क्या इनको राशि मिलेगी, क्या है? ये जो परिवार है ये निपानिया इंदौर में रहता है। 2016 के अंदर यह मालती जी के दोनों बहू और बेटे खाना खाने जा रहे थे तो बॉम्बे अस्पताल के सामने जो टैंकर खड़ा था उसमें ये पीछे से टकरा गए थे जिसमें इन दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई थी। कब का हादसा है? ये 2016 का हादसा है और इनकी जो पत्नी थी जो अपनी जिनकी मृतिका की डेथ हुई है वह बैंक में काम करती थी और इनको कोई इनके ऊपर आश्रित नहीं था क्योंकि इन दोनों पति पत्नी के कोई बच्चे भी नहीं हैं और केवल जो उत्तराधिकारी के रूप में सास के द्वारा ही ये मुकदमा फाइल किया गया था। मान्य
कोर्ट ने इनकी सास को भी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी माना है और जिसके अंदर इनको 1,31,00,000 रुपए की राशि भुगतान करने के आदेश दिए हैं। कौन भुगतान करेगा इनको? ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध ये आदेश है कि 1 माह के अंदर अंदर जो पीड़ित परिवार है उनको 1,31,00,000 रुपए का मुआवजा इनको भुगतान करना पड़ेगा। आपका नाम? राजेश खंडेलवाल, अधिवक्ता। बड़वानी से अपने मायके सागर जा रही महिला इंदौर में अपना कीमती आभूषण से भरा बैग ऑटो में ही भूल गई। छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस द्वारा तकनीकी सहायता की मदद से महिला यात्री के आभूषण व कीमती सामान वापस दिलवाए। सेंधवा निवासी महिला जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए अपने मायके सागर जा रही थी, इंदौर पहुंचकर अपना बैग जिसमें उनके आभूषण थे ऑटो में रखकर सागर जाने वाली बस के पास पहुंची और ऑटो से उतरते वक्त जल्दबाजी में सोने के आभूषणों वाला बैग ऑटो में भूल गई थी। याद आने पर महिला ने थाना छोटी ग्वालटोली इंदौर सूचना दी। थाना स्टाफ द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेजों को चेक किया, किंतु ऑटो का नंबर अस्पष्ट होने से ढूंढने में काफी समस्या आ रही थी। लगातार सतत प्रयास कर ऑटो के विशेष पहचान चिन्हों के आधार पर ऑटो को ढूंढकर ऑटो चालक से पूछताछ की तो उसने पूरा सामान लौटा दिया, जिसमें लगभग 2,50,000 रुपयों के सोने की कीमती आभूषण बरामद कर महिला के सुपुर्द किए गए। मैं सेंधवा से आ रही थी इंदौर, सागर के लिए जा रहा था हमको, तो हमने रिक्शा लिया वो सरवटी बस स्टैंड से। फिर हम छोटी ग्वालटोली गए, वहाँ हमने पैसे दिए रिक्शे वाले को, मगर बैग नहीं उतार पाए हम, तो बैग उसमें ही रहेगा। फिर वापस वो देने भी नहीं आया। फिर बाद में हम वहाँ वेट भी किया मगर नहीं आया वो देने। फिर हम यहाँ थाने आए छोटी ग्वालटोली, यहाँ पर हमने कंप्लेंट कराई। फिर ढूंढा हमने 7 दिन कोशिश करी, आज मेरे को 8 दिन हो गए। 8वें दिन मेरे को मिल गया मेरा पूरा सामान, पूरा ही मिल गया, कहीं नहीं गया। तो थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू छोटी ग्वालटोली पुलिस थाने। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेताओं के द्वारा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा का दौर लगातार जारी है। ऐसे में विधानसभा 4 में भी कांग्रेस नेताओं के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क किया जा रहा है। दरअसल विधानसभा 4 से दावेदारी कर रहे कांग्रेस नेताओं के द्वारा लगातार जनसंपर्क जनता के बीच में किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में बूथ स्तर के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ताओं से चर्चा सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसी के चलते विधानसभा 4 के वार्ड 83 में बूथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया, जिसमें शहर अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा सहित सभी शामिल हुए। आज लगातार जो है विधानसभा में कार्यकर्ताओं का जो है सम्मान किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। देखिए, जब से मैं दावेदारी कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की, एक तो मैं बहुत उत्साह से हर जगह मेरे को बहुत समर्पित लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता बूथ सेक्टर मिल रहे हैं। दूसरी बात, हमने ये प्लानिंग करी हुई है कि पहले हम जो हमारे समाज के जो 8-10 वरिष्ठ लोग हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं और पार्षद प्रत्याशी हैं, जिन्होंने दावेदारी उनसे मिलके फिर आगे हम हर वार्ड में मिलन समारोह रख रहे हैं। जैसे हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि वो बहुत समय से विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और उनका सम्मान कर रहे हैं, और उनके वरिष्ठ जो हमारे हर वार्ड के वरिष्ठ हैं, ऐसे हम उनका भी सम्मान करें। ऐसे हर वार्ड में हम प्रोग्राम कर रहे हैं। और आदरणीय हमारे जब से हमारे अध्यक्ष बने हैं सुरजीत सिंह चड्ढा जी, हमें और ऊर्जा मिली है और ऊर्जा से हम काम कर रहे हैं उनके नेतृत्व में। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।